बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि दिशावान की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। आज हम रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में उसमें जो कुछ क्वेश्चंस है हमें नहीं करने हैं, जो डिलीटेड है, ओमिटेड है। बड़ी बड़ी क्वेश्चंस है, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एलपीजी पॉलिसी जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू द पॉलिसी है। ये क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे डिलीटेड या तो ओमिटेड है। ठीक है, बच्चे अगर चाहते हैं या कहते हैं कि मैम हम स्टेट बोर्ड से है, अदर बोर्ड से है, हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है, तो डू नॉट वरी, वन शॉट में ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया गया है। वहां से आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब मैं कहती हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये टर्म का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टर्म को आप दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हो। पहला शब्द है आपका यहाँ पे बिजनेस, एंड दूसरा शब्द है आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस क्या है ये तो हम सभी को पता है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसका प्रोडक्शन है, ये सभी चीज यहाँ पे बिजनेस में आता है। कोई भी ऐसा काम जो आप प्रॉफिट के लिए करते हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं बिजनेस। लेकिन जब मैं कहती हूँ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट बहुत सिंपल शब्दों में आप इसको कह सकते हो हमारे सराउंडिंग्स। क्या कह सकते हो मेरे दोस्त? तो हमारे सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमारे आजू बाजू की जो भी चीजें होती है, हमारे जो भी सराउंडिंग्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे कहते हैं एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम खुद की बात करें तो हमारे आजू बाजू जो पेड़ है, पौधे है, नदी है, पॉन्ड्स है, जो बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट है। वैसे ही बिजनेस के एनवायरनमेंट में या बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कंडीशंस होती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। तो हर वो चीज जो बिजनेस की सराउंडिंग में होती है और बिजनेस को अफेक्ट करती है। ए बेटा, अफेक्ट मतलब क्या? एक सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि आज आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या तो लेटर से कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हो। अब स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हो तो उसमें पॉलिटिकल कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स हुए तो स्टॉक मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, हुआ कि नहीं, जैसे इलेक्शंस के टाइम हुआ। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स हुए, जैसे यूक्रेन रशिया में वॉर हो गया, या चाइना ताइवान में टेंशन चल रहा है, या फिर ईरान इराक में वॉर लाइक सिचुएशन हुई, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कि इसका रिएक्शन आपके बिजनेसेस पे, स्टॉक मार्केट्स पे भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें होती है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट जरूर करती है। नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, आपका बिजनेस अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया या टैक्स घटा दिया, तो वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। कभी इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो कभी नेगेटिव होगा, लेकिन इम्पैक्ट है तो अफेक्ट जरूर होगा, राइट। तो इसीलिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, इसमें जो बदलाव होते हैं इनको समझना, इनका असर आपके बिजनेस पे क्या हो सकता है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओ, सर्वाइव करो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसके जो चेंजेस है, आप इसको रोक नहीं सकते। एक ही चीज कर सकते हो कि आप इनसे एडजस्ट करके इनके मुताबिक अपने बिजनेस में चेंजेस लाकर चल सकते हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा एग्जैक्टली क्या है? जैसे मैंने बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, या कोई भी अदर फोर्सेस या फैक्टर्स हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस की कंट्रोल के बाहर है, जिसका असर तो आपके बिजनेस पे हो रहा है, लेकिन ना आप उसको रोक सकते हो, ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बस उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। याद रखना, इसका असर आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, उसके सक्सेस, उसके परफॉर्मेंस पे जरूर होता होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट समझ चुके, तो और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उससे जुड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे समझते हैं, एंड दैट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरनमेंट क्या है वो तो मैं आपको बता चुकी। तो अब मैं जब कहती हूँ उस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, स्कैनिंग मतलब क्या? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब कहाँ क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये पता करने की कोशिश करना। इन शॉर्ट, एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है,
तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, जब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं तो इसी को कहते हैं एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आज आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करोगे तो प्लानिंग करोगे कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करोगे कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, हमें इतने प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करने हैं, हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है। लेकिन काफी बार आप जो सोचते हो, आप जो प्लान करते हो वो फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि कल उठ के क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये आपको थोड़ी पता है। हो सकता है कि आपने प्लान किया था एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का और अचानक की गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि उसमें वो प्रोडक्ट ही बैन हो गया। अब आप क्या करोगे? प्लान तो आपका फेल हो गया, नुकसान तो आपका हो गया। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले चेंजेस क्या हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, इसको समझना जरूरी है सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को प्लान कर सको, आने वाली चीजों को प्लान कर सको और अपने बिजनेस को उसके मुताबिक तैयार कर सको। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि फर्स्ट ब्रीफ क्वेश्चन ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट है, दैट इज फीचर्स, या तो आप उसको कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चाहे फीचर्स का हो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, इट इज वन एंड द सेम, राइट। सबसे पहला फीचर क्या कहता है कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी आपके बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हो, स्टॉक मार्केट में बदलाव हो, इन्फ्लेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल चेंजेस हो, जो भी आपके बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट्स, एनी अदर फोर्स, बट उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होता है, ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाती है। ठीक है, सेकेंड फीचर कहता है स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। अच्छा, सबसे पहले स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को समझना यहाँ पे जरूरी है। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब क्या? ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, बाकी बिजनेसेस को इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके यहाँ पे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर्स की मांग आ गई कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ या तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब आपने मांगे पूरी नहीं की, वो स्ट्राइक पे चले गए। अच्छा, आपकी कंपनी के या आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स अगर स्ट्राइक पे चले गए तो आपका काम रुक गया, लेकिन क्या इसका असर बाकी बिजनेसेस पे होगा? क्या बाकी बिजनेसेस का भी काम रुकेगा? नहीं, उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन चलता रहेगा। कोई भी ऐसा फोर्स, चाहे आपके एम्प्लॉयज को लेकर हो, चाहे आपके इन्वेस्टर्स को लेकर हो, चाहे आपके कस्टमर्स को लेकर हो, चाहे आपके सप्लायर्स को लेकर हो, अगर वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, बाकी बिजनेस पे इसका कोई असर नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, जिसका असर सिर्फ आपके बिजनेस पे होगा, राइट। दूसरा आता है आपका जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मतलब क्या? जिसका असर या इम्पैक्ट सभी बिजनेसेस पे होता है। हाँ, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, बट होता तो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? महंगाई। तो जब महंगाई बढ़ जाती है, जब इन्फ्लेशन आता है, तो इसका असर सभी बिजनेसेस पे होता है। किसी पे कम होता है, किसी पे ज्यादा होता है, बट होता तो है। तो ऐसे फैक्टर्स जो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल हो, इन फैक्टर्स को हम कहते हैं जनरल फोर्सेस। ठीक है, थर्ड फीचर कहता है इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए या तो एक दूसरे से कनेक्टेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स या फोर्सेस है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक फैक्टर में अगर बदलाव आता है तो दूसरे फैक्टर में बदलाव आता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग जो है, मतलब आजकल लोगों में डायबिटीज ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले से था कि बुढ़ापे में डायबिटीज आती थी, आजकल तो यंग जनरेशन में भी काफी लोगों को यहाँ पे डायबिटीज हो जाती है। अब इसका असर फूड प्रोडक्ट्स पे होता है या फूड प्रोडक्ट बिजनेसेस पे होता है। तो आजकल बिकॉज लोग यहाँ पे डायबिटिक कॉन्शियस हो गए हैं, या ज्यादातर लोगों को आज डायबिटीज हो जाती है, इसके लिए मार्केट में शुगर फ्री प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, या तो शुगर के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्टीविया वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स या प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर है, तो वो मार्केट में अब ज्यादा अवेलेबल हो गया है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए मार्केट में ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी फूड यहाँ पे बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि एक चीज में बदलाव आने की वजह से दूसरी चीज में बदलाव आता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट जो कि है डायनामिक। डायनामिक का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एंड वो है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, तो बेटा देखो एक चीज अब समझो, बिजनेस एनवायरनमेंट में ना चेंजेस आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी इकोनॉमिक कंडीशन बदल जाती है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कभी इन्फ्लेशन घट जाता है, कभी स्टॉक मार्केट उठ जाता है, कभी स्टॉक मार्केट गिर जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ये बार बार बदलते ही रहता है, राइट। नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेनिटी। बेटा अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। हाँ, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, क्या चेंजेस कहाँ कब होने वाले हैं ये पता करने की कोशिश करता है। इसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसके पीछे काम भी करता है, लेकिन फिर भी ये चेंजेस को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें एग्जिट पोल्स होते हैं, ठीक है, कि भाई हम कोशिश करते हैं अंदाजा लगाने की कि किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बट इसको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। काफी बार ऐसे होता है जो हमने सोचा नहीं था वो चीजें हो जाती है, जो चेंजेस हमने नहीं सोचे थे ऐसे चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट वो 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, जो बोला वही आपकी भविष्यवाणी हो गई, ऐसा नहीं होता। इसीलिए झटकों के लिए तैयार रहना होता है, ये समझना होता है कि काफी बार अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आ सकते हैं और उसके लिए हमें तैयारी रखनी होती है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? एक तरीके से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो बेटा हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने सारे चीजें और फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, सारे ये जो चेंजेस है ना ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलो मान के चलो आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि पॉलिटिकल चेंजेस आने वाले हैं, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि इकोनॉमिक चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, ये चेंजेस का आपके बिजनेस पे कितना असर होगा? ठीक है, आपको पता है कि टैक्स रेट बढ़ने वाला है, बट ये टैक्स रेट से आपके बिजनेस को कितना नुकसान या फायदा होगा, ये कैलकुलेट करना, ये पता करना, ये अंडरस्टैंड या एनालाइज करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना और उसका असर आपके बिजनेस पे क्या कितना होगा ये समझना कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट इन द लास्ट फीचर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब क्या? तो एक तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ट्रेडिशनल डेजर्ट्स है या ट्रेडिशनल अटायर है, जैसे साड़ीज है, कुर्ता पजामा है, इसकी डिमांड ज्यादा है। बट वही अगर आप यूएसए चले जाओगे तो वहां पे मॉडर्न डेजर्ट्स या तो मॉडर्न अटायर्स, वेस्टर्न आउटफिट्स, इसकी डिमांड ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह हर कंट्री में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, आप इसको ना सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो या जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो, इससे एज अ बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटीज या आने वाली अपॉर्चुनिटीज पता चल सकती है और आप उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि आजकल लोग जो है ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉन्शियस होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदे, ऐसे सर्विसेज को ऑप्ट करें जो इको फ्रेंडली है या तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ऐसे केस में मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती हूँ, लेट अस से मैंने एक ऐसा एसी या कूलर बना दिया जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो बिजली पे नहीं चलता, जो सोलार पे चलता है, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, फ्यूचर में जाके उसकी डिमांड आगे और बढ़ेगी।
तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करने से आपको अगर अपॉर्चुनिटीज है तो उसका पता चल सकता है, और आप उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट या तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हो। मारुति सुजुकी ने सेम किया था। मारुति सुजुकी ने इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जिनको कार चाहिए, और इसीलिए इंडिया में सस्ते कार्स बना के बेचना या सप्लाई करना शुरू करा, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहता है इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो बेटा, बिजनेस के लिए ना दोनों इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहीं है, पता चला तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर कोई खतरा है, थ्रेट मतलब खतरा, ठीक है, नया कॉम्पिटिटर आ रहा है तो आपके लिए खतरा है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है जिससे आपको नुकसान हो सकता है तो आपके लिए खतरा है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रहा है जिससे आपका प्रॉफिट कम हो सकता है तो आपके लिए खतरा है। कोई भी ऐसा थ्रेट अगर मार्केट में आ रहा है जिससे आपके बिजनेस को खतरा है, जिससे आपके बिजनेस को नुकसान या लॉस हो सकता है, तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करने से पता चलता है। अच्छा, खतरे को आप रोक नहीं सकते, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको पहले से चीजें पता होती है तो आप एटलीस्ट उसकी तैयारी, उसकी प्रिपेयर्डनेस कर सकते हो। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अच्छा, जब मैं कहती हूँ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? मान के चलिए कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अभी ना ईवी कार्स बनाऊंगी, ईवी एंड सीएनजी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सीएनजी एंड ईवी कार्स ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसी केस में ईवी एंड सीएनजी कार्स बनाने के लिए उसकी जो बैटरीज है, उसके जो फ्यूल टैंक्स है या गैस टैंक्स है, ये जो डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं ईवी या सीएनजी कार्स बनाने के लिए, ये होते हैं यूजफुल रिसोर्सेज। तो यूजफुल रिसोर्सेज को समझना, कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सा डिमांड में आने वाला है, अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस से ही हो सकता है, क्योंकि इसी से फ्यूचर डिमांड पता चलती है एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। ठीक है, रैपिड चेंजेस का मतलब क्या है? तो एक तरीके से क्विक चेंजेस। रैपिड का मतलब क्या होता है? तो क्विक, ऐसे चेंजेस जो फटाफट होता है उसको हम कहते हैं रैपिड चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, बदलते ही रहता है, बदलते ही रहता है, बदलते रहता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैपिड चेंजेस है टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जो है आए दिन बदलते रहती है, हर हफ्ता हर महीना नई टेक्नोलॉजी मार्केट में उतर जाती है। ऐसी केस में इन चीज़ों से अपडेटेड रहना, इनकी इंफॉर्मेशन रखना एंड अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को चेंज करना तभी हो सकता है जब आपको इन चेंजेस के बारे में पहले से पता हो। और ये कैसे पता हो सकता है? जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो बेटा, एक चीज को समझो, जब भी आप प्लान्स बनाते हो, जब भी आप बिजनेस पॉलिसीज बनाते हो, जनरली ये फ्यूचरिस्टिक होता है कि कल हम क्या करेंगे, आने वाले महीने में हम क्या करेंगे, आने वाले साल में हम क्या करेंगे। अच्छा, आने वाले महीने में या आने वाले साल में आप क्या करोगे, इसके लिए ये भी पता होना जरूरी है कि आने वाले महीने या आने वाले साल में क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली आप चीजों को प्लान करोगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग आपको एक तरीके से मदद करता है टू अंडरस्टैंड फ्यूचर चेंजेस, फोरकास्ट करने में मदद करता है कि कल उठ के क्या चेंजेस होने वाले हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज यहाँ पे बना सकते हो। अगर ये चेंजेस के मुताबिक आपने प्लान्स बनाए तो प्लान्स फेल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज को स्कैन करके उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहा है, खतरा पता चल रहा है तो उसकी तैयारी रख रहा है, रैपिड चेंजेस के साथ एडजस्ट करके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे, ऐसे बिजनेसेस की परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होगी और वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस या बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीके से कोई भी बिजनेस को यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होता है, जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो इसका एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट फॉर्म या तो निमोनिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हो, एंड दैट इज स्लेप्ट। एस फॉर सोशियो इकोनॉमिक या तो सोशल एनवायरनमेंट, एल फॉर लीगल एनवायरनमेंट, ई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसको सीक्वेंस पे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप उसको ये निमोनिक से याद रख सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 डायमेंशंस है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो एनी चेंजेस in the economic condition of a country is known as economic environment. ठीक है, अगर मैं बात करूं एनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं टोटालिटी में बात करूं, तो इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी चेंजेस आता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, क्रैश होती है, तो इसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा कहते हैं। उसके अलावा अगर आपका जीडीपी है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, आपका इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, ये सारी चीजें बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री में चेंज आता है तो उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे होता है, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना, एनालाइज करना एंड अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को प्लान करना जरूरी है। सेविंग्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, टैक्स रेट्स की बात करें, सब कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो इसके एग्जाम्पल्स को जरूर याद रख के जाना, राइट। उसके अलावा अगर मैं सेकेंड डायमेंशन की बात करूं तो वो है आपका यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट। बट सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्या है, तो सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पे जनरली सोसाइटी या उसके लोगों से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एनी चेंजेस इन द सोसाइटी और देयर पीपल इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। जैसे लोग हैं तो उनकी पसंद बदल गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया, उनकी इनकम चेंज हो गई, उनकी स्पेंडिंग हैबिट चेंज हो गई, उनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो यहाँ पे चेंज हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज त्योहारों की बात करें तो काफी लोग त्योहारों पे जो ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, वो गिफ्ट करना पसंद करते हैं रादर देन स्वीट्स। तो चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट है। अगर लोगों की इनकम बढ़ गई, उसके वजह से उनकी स्पेंडिंग बढ़ गई, तो एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट है। अगर आज के तारीख में वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट है। अगर आजकल स्कूल में गर्ल्स यहाँ पे ज्यादा पढ़ाई करने लगी है, मतलब गर्ल्स भी आजकल स्कूल जाने लगी है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट है। तो एनी चेंजेस इन द सोसाइटी और एनी चेंजेस इन द पीपल ऑफ द सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पे, जो कि है आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो अगेन बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड। एनी चेंजेस, इनोवेशन और अपग्रेडेशन in technology is a part of technological environment. ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मोबाइल फोन जो है हर साल हर महीने अपग्रेड होते जाता है, उनके कैमराज अपग्रेड होते हैं, उनकी बैटरीज अपग्रेड होती है, फीचर्स अपग्रेड होते हैं, स्क्रीन अपग्रेड होता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। कोई नई मशीनरी आ गई तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है, कोई नई मशीनरी में एक नया फीचर आ गया तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट मतलब टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी चेंजेस, अपग्रेडेशन, नई टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये जनरली गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री अगर कोई भी चेंजेस करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज लॉन्च करती है। स्वच्छ भारत अभियान है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो ये जो योजनाएं है, पॉलिसीज है, स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे लॉन्च करती है। गवर्नमेंट नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, कायदे कानून बनाती है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं लीगल एनवायरनमेंट की बात करूं तो याद रखना लीगल एनवायरनमेंट एक तरीके से लॉ ऑफ लैंड
या तो लीगल एक्ट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक नया कायदा पास किया, हाई कोर्ट है उन्होंने कोई एक नया जजमेंट पास किया या कोई एक नया कायदा बनाया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट है या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, लेबर्स एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, ठीक है। ये जो एक्ट्स है, ये जो कायदे है, ये जो कानून है, जो आपकी जुडिशरी सिस्टम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग बनाते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरमेंट, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, जिसको आप एक शॉर्ट फॉर्म SLEPT से याद रख सकते हो। इनमें आने वाले चेंजेस बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, अनकंट्रोलेबल है, बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इन आने वाले चेंजेस को प्रेडिक्ट करके बस बिजनेस इनके मुताबिक एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन को बच्चे आम भाषा में जानते हैं नोटबंदी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे नवंबर 8 2016 में डीमोनेटाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था। इस डेट पे उन्होंने कहा था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग 500 और 1000 की नोट है उसको हम बंद कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। तो आज रात को 12 बजे के बाद वो नोट्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी पेमेंट्स के लिए, हम उसको खारिज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बंद कर रहे हैं, राइट। तो हमने उनको डिमोनेटाइज कर दिया था। अच्छा, इसका मेन कारण क्या था? मार्केट में जो भी पैसा सर्कुलेशन में होता था, मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो भी पैसा इस्तेमाल होता था, उसमें से 86% ऑफ द करेंसी 500 और 1000 की नोटें थी। अब गवर्नमेंट को पता था कि इंडिया में काफी लोगों के पास ब्लैक मनी है जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं भरते। काफी लोग जो है यहाँ पे इन नोट्स को डुप्लीकेट बनाते हैं, काउंटरफिट नोट्स बनाते हैं, और वो गलत कामों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये चीजों को रोकने के लिए ही, ये मेन गोल के साथ ही गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन जो है यहाँ पे एक तरीके से इंडिया में अनाउंस किया था, ठीक है। चलिए, डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, या तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन भी कह सकते हो। पहला फीचर कहता है कि डीमोनेटाइजेशन एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, कि भाई अगर आप टैक्स नहीं भर रहे तो आपको टैक्स भरना चाहिए, तो आपके पास एग्जैक्टली कितना पैसा है वो देखकर अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स लेना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट ये बताना चाह रहा था या लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि हम टैक्स की चोरी यहाँ पे नहीं सहन करेंगे। टैक्स इवेजन मतलब क्या? इवेजन का मतलब एक तरीके से है थेफ्ट, टैक्स की चोरी। तो भाई बहुत लोग अपनी एक्चुअल इनकम ना बताकर, अपनी एक्चुअल इनकम को छुपा कर यहाँ पे टैक्स से बचने की या टैक्स चोरी करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट ये बताना चाहता था कि भाई हम ये नहीं चलाएंगे, अगर आप ये गलत काम कर रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स देना आपकी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को टैक्स मिलना उनका हक बनता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो भाई हम नहीं चुप बैठेंगे, हम एक्शन लेंगे, राइट। नेक्स्ट था टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो बेटा, एक चीज समझो, अगर आप टैक्स नहीं भरते या टैक्स चोरी करते हो और टैक्स से बचना चाहते हो, आप क्या करोगे? आपकी जितनी इनकम है उससे कम इनकम दिखाने की कोशिश करोगे। अब बाकी जो पैसा है उसका क्या करोगे? बैंक अकाउंट में डालोगे तो भाई गवर्नमेंट को दिख जाएगा कि भाई ये तो बैंक अकाउंट में इसके इतने पैसे पड़े और ये इनकम तो कम बता रहा है। तो आपको वो पैसा छुपाना है। छुपाने के लिए घर में डब्बों में, पलंग के अंदर, अलमारी के ऊपर, ठीक है, ऊपर मालों पे, हर जगह पे आप अलग अलग जगहों पे छुपाओगे। अब इससे ये पैसा जो फॉर्मल सिस्टम है, मतलब जो मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, इसमें एंटर ही नहीं करता, क्योंकि ना ये बैंक्स में जा रहा है, ना ये लोन्स के लिए जा रहा है, ना ये इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्री में बहुत सारी दिक्कतें होती है, डेवलप नहीं हो पाता, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये पैसे को एक तरीके से निकाल कर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में डालना, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन का बेटा जो पर्पस था एक तरीके से पॉजिटिव था, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि हम ब्लैक मनी को खत्म करें, लोगों से टैक्स ले और वो टैक्स के पैसे से कहीं ना कहीं हम कंट्री में डेवलपमेंट कर पाए। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ छोटा सा चैप्टर है तो अच्छे से यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। बाकी आगे के चैप्टर्स के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, जहाँ पे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की हम शुरुआत करेंगे रिवीजन के साथ। लेकिन तब तक पलटन पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। दोबारा हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।